ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए, इसमें जितना भी आपका मैथ का वीडियो लेके आ रहा हूँ, सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक से उठाया हूँ और आपके लिए इतना बेहद ही यूजफुल बनाया हूँ ताकि आप इसको सेकेंडों में आंसर दे सको। ओके, इतना शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने का प्रयास किया। ओके, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारा समझ में आएगा। ओके, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी? ओके, तो भुजाओं की संख्या कितनी आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेहद ही शानदार ट्रिक में बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको जो बहुभुज बाह्य कोण का आपको सूत्र याद होनी चाहिए। ओके, चलिए अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, बहुभुज बाह्य का कोण कितना है? 360/n होता है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसी सूत्र पे बैठा देना। ओके, क्या करना है, जैसे आपका 120 डिग्री कोण दिया, तो बाह्य कोण कितना दिया गया है? बाह्य कोण आपका 120। ओके, तो 120 बराबर 360 ओके बटे में n। आपका इधर कुछ नहीं दिया गया n, तो बटे में n का n ही लिख देना। ओके, अब आपको कटा देना। ओके, 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 3 36। ओके, 3 घर में कट गया। अब क्या हो गया, आपका n बराबर 3 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। होगा। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहा गया है? 15 आदमी। ओके, कितने आदमी? 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिनों में बना सकते हैं। ओके, तो 8 आदमी उसी खिलौने को बनाने में कितना समय लेंगे? ओके, देखिए क्वेश्चन आपको पहले समझना होगा, फिर आपको सॉल्व करना है। बोला गया 15 आदमी एक खिलौनों को 20 दिनों में बना सकते हैं, तो 8 आदमी उसी खिलौने को बनाने में कितना समय लगेगा? ओके, तो देखिए इसके लिए आपको क्या सूत्र का फॉलो करना पड़ेगा? ओके, इसका ट्रिक आपका है M1 D1 ओके और T1 ओके बटे में W1 ओके बराबर M2 D2 T2 बटे में W2 ओके। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसी को बैठाना है। M1 मीन्स आदमी की संख्या कितना दिया गया है? 15 ओके ओके। उसके बाद देखिए दिन की संख्या कितना दिया गया है? 20 ओके। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया गया है? टाइम नहीं दिया गया आपका, तो टी का टी लिख देते हैं मल्टीपल देके, या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ओके, बटे में क्या बोला गया है? एक काम को ओके, एक खिलौना, यही आपका काम हो गया। ओके, ये जो आपका खिलौना बोल रहा है एक काम, ये आपका एक वर्क हो गया। ओके, यही आपका वर्क लेना है, तो वर्क हो गया आपका एक। ओके, उसके बाद बराबर में क्या लिखना है? M2 ओके। M2 आपका कितना दिया गया है? 8 ओके, 8 आदमी दिया गया है, गुने में D2 आपका नहीं दिया गया। ओके, तो D2 के बदले D2, T2 के बदले ये भी आपका नहीं दिया गया। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसी खिलौने को बनाने के लिए कितना समय लगेगा? ओके, उसी खिलौने को यानी कि एक ही है। ओके, तो एक का एक ही आपको बिठा देना। ओके, अब इसे क्या करना है, कटा लेना। ओके, कितने से कटाना है? 4 से, 4 पंचे 20 और यहाँ पे 4 दूना 8। ओके, अब क्या करना है, इसे मल्टीपल कर लेते हैं इसे। ओके, 15 पचे 75 बराबर 2। ओके, अब इसे क्या करना है, बराबर में है तो ये भी तो आपका कट ही जाएगा। ओके, हम यहीं पे कटाएं या फिर यहीं पे कटाएं, चलिए इसे हम लोग कटाते हैं, तो ये आपका कितना आ गया? 37.5 ओके बराबर 37.5 आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहा गया है
तीन संख्याओं का गुणन योगफल ओके 245 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात जो है 5:8 है तो दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ तीन आपका जो रेशियो दिया गया है। ओके, हम लोग यहाँ पे तीन रेशियो मानते हैं, A:B:C। ओके, ये कितना बोला गया है 2:3। ओके, और BC आपका दूसरी और तीसरी क्या बोला गया है 5:8। ओके, तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी में लिख लेते हैं 5:8। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसे गुना करते हैं। ओके, आप लोग को इस तरह से आपको मल्टीपल करना है या फिर इसका दूसरा भी नियम है। ओके, चलिए मैं दोनों नियम से बता देता हूँ। देखिए 5 दूना 10। ओके, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ओके, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है टोटल योगफल 245 दिया गया। ओके, तो टोटल आपका योगफल जो 245 है और टोटल आपका योग कितना है, अगर योग को हम काउंट करते हैं तो 49 आता है। ओके, 49 से अगर हम इसे कटाते हैं तो ये मेरा चल जाता है, अगर 49 से मीटर कटाते हैं तो टोटल मेरा चला जाता है आपका 5 बार में। ओके, पहले आपका गया यहाँ से 35। ओके, उसके बाद आपका 7 से 7×5 = 35। ओके, जो कि 5 बार में आपका कट गया। अब इसे क्या करना बोला गया है दूसरी संख्या का मतलब ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या आपका क्या है 15। ओके, तो आपको क्या करना है 15 × 5 बराबर 75 जो है आपका आंसर है। ओके, अगर ये आपको समझ में नहीं आया इस तरह से तो एक और मैं नियम बता देता हूँ। ओके, चलिए A:B:C। ओके, A कितना है 2, B कितना 3। ओके, और B फिर से कितना है 5 और C 8। ओके, तो आपको करना क्या है देखिए इसका सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ये आपका खाली स्थान है, खाली स्थान पे इसको यहाँ पे लाके डालना। ओके, 5 और इसका ये जो खाली स्थान है इसके सामने वाले डालना है यहाँ पे 3। ओके, अब आपको मल्टीपल कर देना है इधर से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ओके, देखिए जो यहाँ पे आया वो वहाँ पे आपका आया, सेम आया। चलिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि एक संख्या का 60% तथा दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो अनुपात हमें ज्ञात करना है, इसका हम लोग यहाँ से शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं आपको। ओके, चलिए आपको मैं यहाँ से पहले बता देता हूँ कि पहली संख्या क्या है x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा x मेरा पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या y हो गया। ओके, अब इसमें क्या है 60% जो है दूसरी पे 60% दूसरी पे बोला जा रहा, तो 60%। ओके, तथा 2/3 बराबर हो गया और दूसरी का 2/3 बराबर है एक संख्या का 60% और दूसरी संख्या का है 2/3 बराबर। ओके, तो 2/3 बराबर 2/3। अब इसे हम लोग यहाँ पे परसेंटेज से आपको यहाँ से डिवाइड दे देते हैं। ओके, तो ये कितना आ गया आपका काट के 3/5। ओके, और ये तो 2/3 आपका रहेगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल हो जा रहा है। ओके, उल्टा उल्टा। ओके, आप लोग को तो मल्टीपल आपको याद है, इसका मल्टीपल इससे और इसका मल्टीपल इससे। ओके, अब आपको मल्टीपल कर लेना है 5 दूना 10, तो x बराबर 10 और y बराबर 3 तिया 9। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया हम लोग लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर जो है 10/10/9 आंसर। ओके, जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित एक बस को
15% की हानि पर ओके 15% की हानि पर जो है 23,800 रुपये में बेचता है। ओके, तो उसे 15% लाभ के लिए कितने उस बस को कितने में बेचना चाहिए। ओके, चलिए बताना चाहता हूँ, अपने आप में कोई भी 100% होता है, ये तो आप लोग को मालूम है। ओके, अब इसे क्या करना, 15% जो है सो हानि पे बेच रहा है। ओके, तो ये कितने परसेंट में बेच रहा है, 85% में। तो 85% आपका यहाँ दिया गया 23,800। ओके, 85% बराबर 23,800। ओके, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा। चलिए मुझे यहाँ डायरेक्ट आपका 100% ही निकाल लेना। ओके, तो 100% आपका कितना हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना, 23,800 ओके बटे 85 आपका कर देना। यहाँ पे आपका 85 है, तो और मुझे 100% निकालना। ओके, लेकिन यहाँ दिया गया क्या है, उसे 115 जो है 15% लाभ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं वो भी आपको डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूँ। ओके, 15% जो है लाभ पे। ओके, यहाँ पे बटे में 100 से 100 आपका कट गया। ओके, अब यहाँ से देखिए 5 से 23 बार में आपका कट गया। ओके, और ये आपका 5 बार में कट गया 15 से। अब यहाँ पे इसे अगर काटते हैं हम लोग, तो ये आपका 1400 बार में कटता है। ओके, अब यहाँ पे 1400 इंटू 2300 को मल्टीपल कर लेते हैं। ओके, 1400 इंटू 2300 बराबर कितना हो गया है मेरा, 32,200। ओके, 32,200 आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 50% अधिक अंकित मूल्य किया। ओके, तथा बाद में उसे 20% की छूट पर दी गई। ओके, देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से बनाते हैं। ओके, कितने प्रतिशत का जो है लाभ हुआ या फिर लगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले कितना है 100%। ओके, उसमें से आपका कितना हुआ, उसमें से आपका 50% ये और ले लिया। ओके, अधिक पे, तो बराबर मेरा कितना हो गया 150%। ओके, जो मेरा अंकित मूल्य हो गया। ओके, अंकित मूल्य कितना हो गया 150%। ओके, अब मुझे क्या करना, 20% को छूट दिया गया कितने पे, 150 पे। ओके, 150 पे ही 20% का छूट दिया गया, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इस तरह से छूट लेके। ओके, 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 दिया 15। ओके, यानी कि 30 मेरा कितना आ गया, 30% आपका ये आ गया, यानी कि 30 रुपया। ओके, हम लोग इसे 30 रुपया भी बोल सकते हैं। 30 रुपया 150 में 30 रुपया मेरा आ गया। अब ये मुझे क्या करना है, टोटल आपका कितना दिया गया है 150 में हम लोग 30 माइनस कर लेते हैं तो मेरा 120। ओके, अब यहाँ पे मेरा रियल वैल्यू कितना दिया गया है 100। ओके, और यहाँ पे 120, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका 20 ज़्यादा हो रहा है, यही आपका 20%, जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी। ओके, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है। ओके, तो पहिए का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहिए का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो पहिए का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले जो है सो हम लोग इसे 44 किलोमीटर को जो है सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मेरा सेंटीमीटर में दिया गया। ओके, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 44 किलोमीटर जो है मेरा, इससे पहले 1000 से अगर गुना करते हैं तो ये मेरा यानी कि मीटर में आता है। ओके, उसके बाद अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये मेरा सेंटीमीटर में आ जाता है। ओके, तो इसे हम मल्टीपल अगर करते हैं तो ये मेरा टोटल कितना आ जाता है 44 लाख। ओके, 44 लाख। ओके, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, देखिए 44 लाख को हम लोग 44 लाख से हम लोग 5000 को अगर डिवाइड दे देते हैं तो ये कितने बारी में जाता है 880 बार में। ओके, 880 बार में चला गया। अब देखिए मेरा क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। ओके, वृत्त की परिधि। ओके, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है,
2 पाई आर। ओके, अब इसी पे मुझे बैठा देना। ओके, 880 बराबर 2। पाई का मान कितना है? 22/7। आर मुझे निकालना है, फाइंड करना है, तो आर का आर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 से मुझे काटना है 4 4 0। ओके, अब यहाँ पे 22 से हम लोग अगर काटते हैं 2 2 0, यानी कि सॉरी 22 से हम लोग काटते हैं। ओके, देखिए 444 हो गया। ओके, और अगर हम लोग 22 से काटते हैं तो ये 20 बार में चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, 20 मल्टीपल 7। ओके, यानी कि 20 गुना 7 बराबर 140 सेंटीमीटर, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ओके, सो चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और आने वाले वीडियो आपको प्रत्येक वीडियो मिलते रहेगा। ओके, मेरा वीडियो का टाइमिंग ओके मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। ओके, मोस्ट जिसमें कि मस्ट करंट अफेयर्स वीडियो रहता है। ओके, और शाम को 5 to 6 PM तक ओके आपका मैथ का वीडियो आता है। ओके, जिसमें कि सारा मैंने ओके सारा जितना भी क्वेश्चन है ग्रुप डी ओके और NTPC और आपका बैंक SSC ओके रेलवे इत्यादि का मैथ का वीडियो का मतलब यूजफुल होता है, और करंट अफेयर्स का भी वीडियो दिया जाता है। ओके, सो चलिए फ्रेंड, ओके लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर। ओके।